शांति है ना मेगा सिस्टर? जी जी। हाँ, तो आप शुरू कर सकते हैं अभी। ओम शांति। जी। ओम शांति। मैं कौन? स्थित हो जाइए अपने सत्य स्वरूप में। मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मामुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी निस बाप दादा के विश्व कल्याणकारी निमित्त निष्काम विश्व सेवाधारी मैं आत्मा हूँ। विकर्माजित बनकर कर्मातीत विदेही अंतवाहक शरीर द्वारा मैं इस फरिश्ता स्वरूप धारण कर त्रिलोक भ्रमण करने वाली मैं विहंगम माना बेहद की सेवाधारी आत्मा हूँ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा इस स्थिति को पार कर इस स्थिति में स्थित होकर बाप दादा के साथ साथ दिव्य अलौकिक धर्मायु युग स्थापना के निमित्त संपूर्ण समर्पण करने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हूँ मैं आत्मा। कल्प वृक्ष की जड़ एवं तना हम होने से विश्व के परिवर्तन कल्याण के उत्तरदायित्व के निमित्त मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ। शिव से कंबाइंड होकर कल्प वृक्ष की हर एक आत्मा को सर्व शक्तियों से खींचने वाली मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ। निराकारी निरहंकारी दिव्य दैवी गुणधारी फरिश्ता तथा दैवी स्वरूप के साक्षात्कार मूर्त धरती के लाइट और माइट हाउस में आत्मा हूँ। लाइट माना हर एक को परमात्मा का ज्ञान देने वाली और माइट माना हर एक आत्मा को शक्ति से भरपूर करने वाली मैं लाइट माइट हाउस आत्मा हूँ। मैं आत्मा सच्ची सेवाधारी हूँ जो मैंपन को भूलकर सदा बाबा बाबा करती हुई हर कार्य बाबा करावनहार बाबा है। करणहार में निमित्त हूँ। इस भाव से कार्य करने वाली मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। बाप के कदम पर कदम रखने वाली और जरा भी आगे पीछे नहीं चलने वाली मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क सब में फुट स्टेप रखने वाली मैं सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं सहजयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा किसी संस्कार या किसी स्वभाव से मोहताज या परवश नहीं हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के साथ नवयुग परिवर्तन की मददगार
आत्मा हूँ। सदा चैलेंज कर सेवा करने वाली और माया को भी जीतने वाली मैं विघ्नजीत आत्मा हूँ। मैं बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस संगम युग पर इस 84वां लास्ट जन्म में अच्छी सेवाधारी और अच्छा पुरुषार्थ कर अपने 21 जन्मों का प्रारब्ध नहीं नहीं 84 जन्मों का प्रारब्ध बनाने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं परम पिता मेरे प्यारे मीठे बाबा की याद और सेवा में सदा लगन में मगन रहने वाली मैं आत्मा हूँ। सेवा को सफल कर त्याग का भी त्याग करने वाली मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। परमात्मा का ज्ञान हर एक आत्मा को सुनाकर हर एक आत्मा को सुख देने वाली मैं निरंतर सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपना फरिश्ताई चोला पहनकर उड़ चली 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन मेरे प्यारे मीठे बाप दादा के पास। बाप दादा की शक्तिशाली स्नेह भरी दृष्टि स्नेह की चुंबक की तरह मुझ आत्मा को उनकी तरफ खींचती हुई मैं फरिश्ता सारी दुनिया को भुलाकर बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हुई बाबा ने प्रकाश का हाथ मेरे सर पर रख मुझे वरदान दिया है, मीठे बच्चे निरंतर सेवाधारी भव। बाबा का ये वरदान पाकर मैं आत्मा बहुत खुश हो गई। मेरे प्यारे मीठे बाबा, मैं आपकी याद और सेवा में मगन रहने वाला मैं फरिश्ता हूँ। सब रिश्ते भुलाकर एक बाप से ही एक आपसे ही रिश्ता निभाने वाला मैं फरिश्ता हूँ। हर एक आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना देने वाला मैं फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता बाबा को देख रहा हूँ और बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा के नयनों में स्नेह और प्यार मुझ आत्मा के लिए उमेड़ता हुआ मैं देख रही हूँ। और बाबा ने मुझ में जो विशेषता भरी है, ये विशेषता बाप दादा की ही प्रसाद है, जो मुझे मिला है कि मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ और पोयम भी लिखती हूँ। बाबा, ये पोयम आपके लिए ही समर्पित है। मैं हूँ एक फरिश्ता, एक बाबा से ही है मेरा रिश्ता। मैं हूँ एक फरिश्ता, लाइट स्वरूप आकार मेरा, जिसमें कोई व्याधि नहीं, ना कोई पुराना खराब संस्कार, ना कोई देह का रिश्ता। मैं हूँ एक फरिश्ता, ना कोई बुद्धि में भटकन, ना कोई समस्या का बोझ, सबका प्यारा और सबसे न्यारा, सदा हर एक में फरिश्ता देखता, ऐसा हूँ मैं एक फरिश्ता। अपनेपन का अनुभव कराता, हल्कापन ही प्रिय बनाता, बेहद की सेवा करना, यह है मेरी विशेषता। मैं हूँ एक फरिश्ता, मैं हूँ एक फरिश्ता। शुभ भावना मैं सबको देता, वाइब्रेशन से हर एक बदलता,
उड़ती कला का अनुभव करता, मैं हूँ एक फरिश्ता, चेक करो मुझ में है ये विशेषता, मैं हूँ एक फरिश्ता, मैं हूँ एक फरिश्ता। इसी फरिश्ताई स्वरूप में मैं गॉडली स्टूडेंट पर बाबा के सामने मुरली सुन रही हूँ और बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं। इसी भाव से बैठकर हम आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। इसका हम पार्ट 2 आज पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स बाबा ही हम पढ़ रहा है रही हमें। आज की मुरली की डेट है 3 अप्रैल 81 और आज की डेट है 13 अगस्त 24। तो जैसे आज की मुरली का टाइटल है ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग, तो ये पूरा मुझ आत्मा का चिंतन से लगा कि ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग, ये तो पूरा सब्जेक्ट कल ही बाबा ने कंप्लीट किया। आज पूरा इस मुरली में बाबा ने टीचर्स के बारे में बोला है, और टीचर्स के बारे में भी नहीं लेकिन सेवाधारी के बारे में। टीचर्स ही सेवाधारी है बाबा ने बोला है। तो हम सब इस व्यक्त मुरली क्लास में जुड़े हैं, तो हम सब भी टीचर ही है। बाबा बोलते हैं ना, ईच वन टीच वन, हमें हर एक को बाबा बाप समान बनाना है, आप समान बनाए, तो हम भी टीचर ही है। तो आज बाबा ने टीचर्स को सेवाधारी बोला है, और कैसे किस प्रकार की सेवाधारी बोला है आज हम इस मुरली में देखते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि फर्स्ट तो पॉइंट बाबा ने ये बोला है कि हम टीचर्स क्या है, वास्तविक रूप में निरंतर सेवाधारी है। और बाबा ने आगे सेकंड पॉइंट बोला है कि सेवा को हम सफल करने की विधि इस बाबा ने इस मुरली में बताई है। कि बाबा बोलते हैं कि मैं पन छोड़ो और करावनहार बाबा हूँ, इस विधि से हम सेवा करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और बाबा ने 2 प्रकार के सेवाधारी भी बताए हैं, एक है स्वार्थ के हिसाब से और दूसरे है स्नेह के हिसाब से। और सच्चे धारी सेवाधारी की बाबा ने भी डेफिनेशन यहाँ बताई है कि जो मैंपन को दूर कर मैं और तू की भाषा खत्म, फिर कराने वाला बाबा मैं निमित्त, इससे ही जो सेवा करता है वो सच्ची सेवाधारी। और बाबा ने बोला है कि मैं कौन करता है, वो तो हम सबको मालूम ही है, मैं कौन करता है। मोह मोहताज अर्थात परवश। बाबा बोलते हैं कि मैं करने वाला है कौन सा होता है, मोहताज और परवश। सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकता, बाबा ने ऐसा बोला है। अगर हम में ये संस्कार है तो बाबा बोलते कि हम सेवाधारी नहीं है। सेवाधारी चैलेंज करने वाले होते हैं, विघ्न सेवाधारी को रोक नहीं सकते। बाबा ने आगे बोला है संगम युग सेवा का युग है। जो सेवाधारी है, अच्छा पुरुषार्थी है, वह लास्ट जन्म तक सिर्फ लास्ट जन्म में थोड़ा सा दुख उसको मिलेगा, लेकिन जो बहुत सुखी है, मीन्स अभी हमने डिस्कस कर रहे थे ना कि अभी जो उतरे हैं परम धाम से वो खुद को बहुत सुखी समझते हैं, हम दुखी समझते हैं, तो हम थोड़ा सा उनसे दुखी है, ज्यादा नहीं है। तो ऐसे बाबा ने बोला है। और जो पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है, आज बाबा ने बोला है। आज साकार मुरली में भी ये पॉइंट हमने देखा है ना कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। तो पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे हमारी प्रारब्ध बनती है। ये ऐसा साकार मुरली में हमें बाबा ने ये बताया है। और प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे, तो हमारी स्टेज क्या होगी, बाबा ने बोला है। हम अगर प्रारब्ध को देखकर हमारा पुरुषार्थ करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था, वैसे उनको जैसे कृष्ण, मैं कृष्णा बनने वाला हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूँ, तो उन्होंने कितना पुरुषार्थ बढ़ाया से हमें भी हमारी प्रारब्ध, हमारा एम ऑब्जेक्ट सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा बोलते हैं कि सेवाधारी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए सदा सुखी बनना। और यहाँ बाबा ने मेहनत का 1000 गुण फल मिलता है, इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितनी सेवा को आगे बढ़ाए। और एक बाबा ने बोला है फुट स्टेप, सेवाधारी अर्थात बाप के कदम पर कदम रखने वाले।
जरा भी आगे पीछे नहीं, ऐसे फुट स्टेप रखो अपने। और बाबा ने दो आज टीचर्स को टाइटल दिए हैं। पहला टाइटल है निरंतर सेवाधारी, और दूसरा लास्ट की मुरली में बाबा ने बोला है सदा सहयोगी। तो हम मेहनत करने वाले नहीं बनेंगे, हम सहयोगी बनेंगे। तो हम आज की मुरली डिटेल से पढ़ते हैं। बाबा ही पढ़ाते हैं हमें, बाबा ही। ओम शांति। टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। टीचर्स का वास्तविक स्वरूप है ही निरंतर सेवाधारी। यह तो अच्छी तरह से जानते हो। और सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? बाबा ने पूछा है, सेवाधारी की विशेषता क्या होती है? सेवाधारी सफल किस बात में बनते हैं? हमें बाबा पूछ रहे हैं। हमें मन में मन ही मन उसका आंसर देना है जो बाबा हमें पूछते हैं। सेवा में सदा खोया हुआ रहे, ऐसे सेवाधारी की विशेषता यह है, जो मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का भी त्याग हो। मीन्स बाबा बोलते हैं कि मैं तो दूर की बात है, मैंने सेवा की, यह भी इसका भी हमें त्याग होना चाहिए। कि मीन्स जैसे मम्मा कुछ सेवा करके आती थी, तो वो अपने मुंह से कुछ नहीं बताती थी। जब बाबा उनको पूछते थे, तभी वो बताते कि मैंने यह सेवा की। बेस खुद के मन से या खुद के मुंह से अपनी तारीफ नहीं करती थी कि मैंने ये सेवा की। तो ये ऐसे सेवा का त्याग, इसको बाबा बोलते हैं, ऐसे सेवा भाव का भी त्याग हो। जिसको आप लोग कहते हो त्याग का भी त्याग। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती। बाबा बोलते हैं ना, मैं नहीं करना। हमने भक्ति मार्ग में भी यही सुना था, मैंने ये भक्ति की, मैंने वो भक्ति की, ऐसे बोलेंगे तो वो उसका पुण्य हमें नहीं मिलता, ऐसे हमारी मम्मी बोलती थी। तो ये भी है, ये ज्ञान मार्ग में बाबा यही बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, ये बोलना ही नहीं, मैंपन आना ही नहीं चाहिए। मैंने सेवा की तो सेवा सफल नहीं होती। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप हूँ। जो भी हम कार्य करते हैं, या तो शिव शक्ति कंबाइंड रूप में करते हैं, या बाबा करनवार हर मैं निमित्त हूँ, इस भाव से हम करते हैं। तो जो उस कार्य का अच्छा या बुरा फल हो, हमें मिलता नहीं, और उसका विकर्म भी नहीं बनता। ये एक फायदा है उसका। तो बाप की महिमा आएगी। जहां मैं सेवाधारी हूँ, मैंने किया, मैं करूंगी, तो यह मैंपन सेवाधारी के हिसाब से भी मैंपन जो आता है, वह सेवा की सफलता नहीं होने देता। तो बाबा ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि सेवा की सफलता हमें कैसे प्राप्त करें। उसकी विधि हाँ बाबा ने बताई है कि यहाँ मैंपन नहीं आना चाहिए, करावनहार बाबा है, बाबा ने ही किया है। इस भाव से हमें हर एक कार्य करना है, हर एक सेवा करनी है। क्योंकि सेवा में मैंपन जब मिक्स हो जाता है, तो स्वार्थ भरी सेवा हो जाती है, त्याग वाली नहीं। मैं करते हैं हम, तो क्या होता है, हो जाते हैं वो, हमने खुद के लिए वो किया है, वो खुद के फल पाने के लिए वो किया है। तो बाबा बोलते हैं वो स्वार्थ हो गया, त्याग तो नहीं हुआ ना वहां पे। दुनिया में भी दो प्रकार के सेवाधारी हैं। अभी बाबा ने दो प्रकार के कौन से सेवाधारी है वो बताए हैं। एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, हम जो सेवा करते हैं उसमें हमारा स्वार्थ क्या है वो देखते हैं। और दूसरे है स्नेह, स्नेह के हिसाब से त्याग मूर्त सेवाधारी। दो प्रकार के कौन से हैं? एक स्वार्थ के, और दूसरे स्नेह के, त्याग मूर्त सेवाधारी।
जैसे सुनाया ना, मैंपन बाबा के लो में लीन हो गया हो, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी की डेफिनेशन बाबा ने यहाँ बताई है। हम बाबा से इतना केयरफुली मूडली सुनेंगे ना, कि जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो कौन से प्रकार के बाबा ने सेवाधारी बताए हैं और कौन से सेवाधारी की क्या डेफिनेशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब लास्ट में। तो यहाँ सच्चे सेवाधारी की बाबा ने डेफिनेशन बताई है कि बाबा के लो में लीन हो गया, मैंपन सारा खत्म, उसको बोलते हैं सच्ची सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म कराने वाला बाबा, हम निमित्त है। कोई भी निमित्त बन जाए, मैंपन जब आता है तो मैंपन क्या है, क्या होता है? मैंपन क्या होता है बाबा बोलते हैं? मैं कौन करता है? मैं कौन करता है? हमको सबको ही मालूम है, मैं बकरी करती है। मैं कहने से मोहताजी आ जाती है। बाबा बोलते हैं मैं कहने से क्या होता है? मोहताजी आ जाती है। मोहताजी का मतलब है परवश होना, किसके मोहताज बनना। जैसे बकरी की गर्दन सदा झुकी हुई रहती है और शेर की गर्दन सदा ऊपर रहती है। यहाँ बाबा ने दो एनिमल्स का उदाहरण देके बताया है, एक बकरी और दूसरा शेर। तो जैसे शेर की गर्दन ऊंची होती है और बकरी की गर्दन नीची होती है, क्योंकि वो मोहताज है, वो परवश है। तो बाबा बोलते हैं, तो जहाँ मैंपन आ जाता है, वहाँ किसी न किसी कामना के कारण झुक जाते हैं। मैंपन क्यों आता है? जब हमारी कोई इच्छा, कामना, मीन्स मुझे ही मान मिले, मुझे ही शान मिले, मेरा ही नाम हो, ऐसी कामना हम रखते हैं। इसी कामना के कारण हम झुक जाते हैं दूसरों के सामने। तो बाबा बोलते हैं, सदा नशे में सिर ऊंचा नहीं रहता, कोई न कोई विघ्न के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता है। मीन्स हम बाबा यहाँ, बाबा बाबा के हर श्रीमत पर हाजी हाजी करना सिखाते हैं। और ये जो मैं करने वाले बकरी के समान है, वो किसी के भी सामने हाजी 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 करते रहते हैं, मीन्स सिर हिलाते रहते हैं। तो ये बाबा बोलते हैं कि ऐसे सिर ऊंचा नहीं रहता उनका, कोई ना कोई विघ्न के कारण सिर बकरी के समान नीचे रहता है। गृहस्थी जीवन में भी बकरी समान जीवन है, क्योंकि झुकते हैं ना, निर्माणता से झुकना वह अलग चीज है। वह माया नहीं झुकाती है, यह तो माया बकरी बना देती है। बाबा ने यहाँ गृहस्थियों को बोला है, गृहस्थी जीवन में बकरी समान जीवन है। अ, इसमें बाबा का कहने का भावार्थ है, एक तो हम मैं करते हैं, मुझे मान दो, मुझे शान दो, मुझे इज्जत दो, ऐसे कामनाएं रखते हैं एक दूसरे से गृहस्थी में। तो इसलिए हमारी गर्दन झुकी हुई रहती है। और बाबा ने बोला एक निर्माणता से हम झुकते हैं, मीन्स निमित्त और निर्माण भाव हमें जो रहता है, तो हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, और ये भी एक प्रकार का झुकना ही है। बाबा एक मुरली में बोला था बाबा ने, निर्माणता से जब आप झुकते हो ना, तो द्वापर में आपके सामने सब भक्त झुकेंगे आपके सामने। तो है इस निर्माणता का महत्व बाबा ने बताकर ऐसे बोला था, वह माया नहीं झुकाती है, यह तो माया बकरी बना देती है। माया हमें क्या बनाती है? बकरी। जबरदस्ती सिर नीचे करा देती, आंखें नीचे करा देती है। सेवा में मैंपन का मिक्स होना, अर्थात मोहताज बनना। सेवा में क्या होता है? हमारी कामनाएं, हमारी भावनाएं, स्वार्थ हमारा मिक्स करते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि वो मोहताज बनना है। फिर चाहे किसी व्यक्ति के मोहताज हो, पार्ट के मोहताज हो, वस्तु के हो, या वायुमंडल के हो, किसी न किसी के मोहताज बन जाते हैं।
बाबा ने किस किसके बारे में बोला है? एक तो व्यक्ति, एक तो हम्म, हमारा पार्ट, एक तो वो वस्तु व्यक्ति और वायुमंडल। हम इसके किसी न किसी वजह से मोहताज बन जाते हैं, अपने संस्कारों के भी मोहताज बन जाते हैं। मीन्स हम बोलते हैं ना कि पुराना मेरा ये संस्कार है, जाता ही नहीं, ऐसे मैं पर इस संस्कारों से परवश हूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो ये क्या है? मोहताज होना ही है ना, क्योंकि हम अपने संस्कार नहीं बदल पाते। हम बार बार वो संस्कार इमर्ज होते हैं, तो क्या है, बाबा बोलते हैं कि ये परवश होना और मोहताज होना है। जो मोहताज होता है वह परवश ही होता है। परवश मीन्स दूसरे पर डिपेंड होना। और बाबा हमें स्वतंत्र रहना सिखाते हैं, निर्बंधन रहना सिखाते हैं, निराधारी रहना सिखाते हैं। तो हमें मोहताज नहीं बनना है और परवश भी नहीं बनना है। इसलिए हमें बकरी की तरह मैं नहीं करना है। बाबा करावनहार है, निमित्त बन के हर सेवा करनी है। सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकता। ये हमें डबल अंडरलाइन करने की बात है। जहाँ हमें मोहताज परवश होते हैं, तो हम यह रियलाइज होना चाहिए कि मैं सच्ची सेवाधारी नहीं हूँ, या मैं से सच्ची सेवा नहीं कर रही हूँ। तो सेवाधारी का ये संस्कार नहीं होता है, बाबा बोले। सेवाधारी चैलेंज करने वाला होता है। चैलेंज हमेशा सिर ऊंचा करके करेंगे। गलती होगी तो ऐसे नीचे झुककर बोलेंगे। चैलेंज सेवाधारी कैसे होते हैं? चैलेंज करने वाले। आज समझो बाबा ने बोला है, अमृत वेले 2 बजे उठ कर दिखाना है, तो बाबा मैं चैलेंज करती हूँ, मैं 2 बजे उठ कर ही दिखाऊंगी। ऐसे ही सेवाधारी हर एक चैलेंज करते हैं, हर एक। और वो सेवाधारी चैलेंज निभाते भी है। अगर मान लो कहा गलती भी हो गई, तो वो गलती अपनी मान लेते हैं। सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी बाप का चैलेंज देने वाला। किस किस को चैलेंज देते हैं? माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी चैलेंज देते हैं। चैलेंज भी वह दे सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है। कौन चैलेंज दे सकते हैं? जिन्होंने अपने पुराने संस्कारों को चैलेंज दी है, अपने पुराने संस्कार खत्म किए हैं। पहले अपने संस्कारों को चैलेंज देना है, फिर जनरल विघ्न हो जाते हैं, उनको चैलेंज देना है। विघ्न कभी भी ऐसे सेवाधारी को रोक नहीं सकते। चैलेंज करने वाला माया के पहाड़ के रूप को सेकंड में राई बना देगा। आप लोग भी ड्रामा करते हो ना, माया वाला, उसमें क्या कहते हो? पहाड़ को राई बना देंगे। बाबा ने क्या कहा है? पहाड़ को राई। लेकिन हम अभी क्या सोचते हैं? राई को भी रुई बनाने वाले हम सेवाधारी है। अगर हम इस चैलेंज से रहे ना, तो कोई भी माया या कोई भी विघ्न हमारे पास नहीं आ सकता। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान। सच्चे सेवाधारी की बाबा ने यहाँ डेफिनेशन बताई है। सच्चे सेवाधारी अर्थात बाप समान। और ऊपर सच्चे सेवाधारी की डेफिनेशन बताई है, मैंपन को छोड़ करावनहार बाप समझ सेवा करने वाले। क्योंकि बाप पहले पहले अपने को क्या कहते हैं? मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। बाबा कितना ओबेडिएंट देखो, बच्चे के सामने झुककर बोलता है कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, पूरे विश्व का सेवा करने वाला सेवाधारी हूँ। तो हमें भी इसे बाप समान, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, इसी सोमान में स्थित होकर हर सेवा करनी है। सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के ताज और तख्तधारी बना देती है। यह हमें डबल अंडरलाइन करने वाली सेंटेंस है ये। एक जन्म की सेवा अनेक जन्मों के ताज और तख्तधारी बना देती है। संगम युग सेवा का युग है ना, वह भी कितना समय?
संगम युग की आयु वैसे भी छोटी है, और उसमें भी हर एक को सेवा का चांस कितना थोड़ा टाइम मिलता। अच्छा, समझो किसी ने 50-60 वर्ष की सेवा की, तो 5,000 वर्ष में से 60 भी कम कर दो, बाकी तो सब प्रारब्ध है। बाबा ने बोला है 50-60 वर्ष की सेवा, बाकी सब मेवा। हम 50-60 साल से ज्ञान में हैं, और उस उतने साल हमने सेवा की, तो बाकी के बाबा बोलते हैं जो वर्ष है हम मेवा खाने वाले हैं, क्योंकि संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार पूज्य बनेंगे। पूज्य के हिसाब से नंबरवार पुजारी बनेंगे। पुजारी भी नंबरवार बनते हो। फिर लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा रहा। जो अच्छे पुरुषार्थी है, उनका लास्ट जन्म भी इतना अच्छा रहा, तो आगे क्या होगा? यह तो सुख के हिसाब से दुख कहा जाता है। जैसे कोई साहूकार हो और थोड़ा गरीब बन जाए, तो कहने में तो आता है ना। कोई बड़े आदमी को थोड़ा आधा डिग्री की बुखार हो, तो कहेंगे फलाने को बुखार आ गया। लेकिन अगर गरीब को 5 डिग्री भी ज्यादा बुखार हो जाए, तो कोई पूछता भी नहीं। तो आप भी इतने दुखी होते नहीं हो, लेकिन अति सुखी के हिसाब से दुखी कहा जाता है। लास्ट जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हैं ना। बाबा कैसे बोलते हैं देखो, लास्ट जन्म में हम भिखारी नहीं है। बाबा ने हमें शान से जीना सिखाया है, तो हम भिखारी कैसे होंगे? दर दर दो रोटी मांगने वाले तो नहीं बने। नहीं बाबा, आप ही हमें सब देते हो, तो रोटी मांगने वाले कैसे बनेंगे? इसलिए कहा पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ है, और कितने समय के लिए यह स्मृति में रहे, तो क्या स्टेज हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी ना। देखो बाबा ने कितना अच्छा हमें समझाया है। आज के साकार मुरली का आंसर बाबा ने इस अव्यक्त मुरली में दिया है। बाबा बोलते हैं ना कि पुरुष जो जंगली ख्यालात बोले ना, आज बाबा ने साकार मुरली में, तो यहाँ बाबा बोलते हैं कि जी आप पुरुषार्थ तो थोड़े समय के लिए करते हो, और प्रारब्ध कितनी समय के लिए आप भोगते हो, और वो भी कितनी श्रेष्ठ है। तो सेवाधारी बनना अर्थात पूरे कल्प मेवे मेवे खाने के अधिकारी बनना। यह कभी नहीं सोचो कि क्या संगम युग सारा सेवा ही करते रहेंगे। जब मेवा खाएंगे, तब कहेंगे क्या कि सारा कल्प मेवा ही खाते रहेंगे। देखो बाबा ने क्या बोला है, सेवा करनी है या मेवा ही खाते रहेंगे। अभी तो याद है ना कि मिलेगा एक का लाख गुना जो बनता है, तो हिसाब भी होगा ना। सेवाधारी बनना अर्थात सारे कल्प के लिए सदा सुखी बनना। कम भाग्य नहीं है, टीचर्स कहो या सेवाधारी कहो, क्योंकि मेहनत का 1000 गुना फल मिलता है। और वह भी मेहनत क्या है, यहाँ भी स्टूडेंट के लिए तो दीदी दादी बन जाती हो, टाइटल तो मिल जाता है ना। 10 वर्ष का स्टूडेंट भी 2 वर्ष की आने वाली जो टीचर बनती है, उसको दीदी दादी कहने लगते। यहाँ भी ऊंची स्टेज पर तो देखते हैं, रिगार्ड तो देते हैं ना। अगर सच्चे सेवाधारी है, तो यहाँ भी रिगार्ड मिलने के योग्य बनते हैं। तो हमें सेवा सच्ची करनी है, मिक्स नहीं करनी, बाबा बोलते हैं। अगर मिक्स है तो आज दीदी दादी कहेंगे, कल सुना भी देंगे। बाबा बोलते हैं दो रिस्पेक्ट भी देंगे, और फिर ये बुलाना भी देंगे। सेवा मिक्स है तो रिगार्ड भी मिक्स ही मिक्स है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप समान। देखो अभी सेवाधारी का एक डेफिनेशन और बाबा ने बताई है। सेवाधारी अर्थात बाप के कदम के ऊपर कदम रखने वाले, जरा भी आगे पीछे नहीं, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संपर्क, सब में फुट स्टेप लेने वाले।
मीन्स फॉलो फादर, जो बाबा ने यहाँ बोला है। एकदम पाँव के ऊपर पाँव रखने वाले, इसको कहा जाता है फुट स्टेप लेने वाले। क्या समझते हो? ऐसा ही ग्रुप है ना? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा एक ग्रुप है ना हमारा? टीचर्स तो सदा सहज योगी है ना। टीचर्स मेहनत का अनुभव करेंगे तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा? बाबा ने बोला है, टीचर्स को समझाते हुए बोला है, आप मेहनत करोगे तो आप स्टूडेंट को कैसे समझाओगे? तो बहुत अच्छी टीचर्स के प्रति बाबा ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई है। और बाबा, इस ग्रुप में हम भी सब टीचर ही हैं, और आपके सामने बैठकर आपने जो इतनी अच्छी मुरली सुनाई है, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। और हम ऐसे ही टीचर्स सेवाधारी बनकर आपके सेवा का रिटर्न, आपके प्यार का रिटर्न और स्नेह का रिटर्न देंगे। ओम शांति। ऐसे इस प्यारी मीठी मुरली चलाने वाले मेरे प्यारे मीठे बाप दादा को दिल और जान से, सिक और प्रेम से याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज राधिका सिस्टर का टर्न था। मुझे आत्मा का थोड़ा सा बंधन में रहने वाली हूँ, इसीलिए उन्होंने चेंज करके मुझे आज की डेट दी। उसके लिए श्वेता सिस्टर का और राधिका सिस्टर का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और मुरली की जो पॉइंट अच्छी लगी है वो खुद के सामने और बाबा के सामने रखकर उस पॉइंट का स्वरूप बनने का प्रयत्न करें। उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू मेघा सिस्टर, थैंक यू शेरू भाई। ओम शांति। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, आप कल के बारे में बात करने वाले हैं। आप जो सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है जयंती दीदी के प्रोग्राम का। हाँ जी। ओम शांति। तो आप सबको पता है ना कि कल हमारे बीच में जयंती दीदी जी आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है, कल 8:30 बजे के 5-10 मिनट पहले सभी ज्वाइन होना, क्योंकि आप सबको पता ही है कि बड़े कोई हंसते आते हैं तो जूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर समझ लो कि ये 500 का जूम आईडी है, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत बाकियों को ये नहीं हो रहा है, तो आप लगे तो यूट्यूब में जा सकते हैं। ठीक है। और कल सबको वीडियो ऑन करके बैठना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि दीदी जी ने खास बोला है, हमने उनको मैसेज भेजा था तो उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा सा मुखड़ा भी सबको देखना है। ठीक है। तो ये थोड़ा अलग रीति से हम सबको मिलेंगे भी। और हो सकता है तो हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी शेयर करेंगे। लेकिन कल सुनंदा दीदी जी, बड़े दीदी जी सब थोड़ा इस जूम कॉल पर आने वाले हैं। तो सबको रिक्वेस्ट है कि 8:30 को ही आप आना, क्योंकि लेट मत करना। अच्छा। और जितने भी आपके ग्रुप्स है मना बीके की, सभी बीके ग्रुप्स में आप डाल सकते हैं। ओके। ओम शांति। थैंक यू। जी थैंक यू भाई जी। और अगर टॉपिक तो सबने देखा ही होगा, और क्लास सुनने से पहले भी अगर आपको कुछ सवाल है उस टॉपिक के बारे में, हम सवाल पूछ सकते हैं, तो पहले लिख के रखिएगा।
और क्लास में उसका आंसर मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिला तो आप चैट बॉक्स में या पर्सनल भाई जी को डाल सकते हैं। ड्रामानुसार अगर समय रहा क्वेश्चन आंसर का तो जरूर लेंगे, लेकिन टॉपिक तो सबको पता ही है, तो उस हिसाब से निकाल के रख लेना भले ही। चल, तो क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में? बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि माया को चैलेंज वो ही करेंगे जो पहले खुद अपने संस्कारों को चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो ही हमारा विघ्न रूप बनते हैं और वो ही माया है। तो संस्कारों को जीत पा ली तो फिर ये पहाड़ तो बहुत इजीली क्रॉस हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा सेवाधारी मतलब बाप समान। तो संस्कार इतने परिवर्तन हो जाए कि बाप समान संस्कार हो जाएंगे तो कोई विघ्न आएगा ही नहीं। ओम शांति। जी, और विघ्न आ गया तो उसकी महसूसता नहीं होने देगा। ठीक है, हेमा बहन बोलिए आप। शांति दीदी, जो ये लाइन है सेवा में मैंपन का मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, इस लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मुझे ये क्लियर नहीं हुई। देखो, सेवा ये मैदान ऐसा है ना, एक तो चौथा सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा, उसके बाद सेवा बाबा ने बोला है। सेवा एक खिलौना भी है, हाँ, और सेवा मैंपन को दिखाने वाला आईना भी है। ठीक है, तो सेवा के मैदान में जब हम जाते हैं, सेवा करते हैं, भले कितना भी ज्ञान है, करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, फलानी दिकानी सारी बातें याद है, फिर भी, हाँ, फिर भी मैंने सेवा की, है ना। तो जहां मैं को कुछ चाहिए होता है ना, तो वो मोहताज माना मांगने वाले हो गए कि मैंने सेवा की, बोलो तो सही, मुझे मान शान तो दे दो, 10 बारी सुनाओ तो सही। तो माना ये मन में सूक्ष्म चाहना भी निर्माण होना, माना मांगने वाली बात आ गई ना। मालिक कहाँ और मोहताज कहाँ, है ना। उस मैंपन को उल्टे तरीके से पालना देने की बात आ गई, है ना। और हम ज्ञान में आए किस लिए है? इस मैंपन को निकालने के लिए आए हैं। और देखो, हम पहले भी बता चुके, अभी फिर भी बताते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो 3 महावाक्य हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। अब हेमा बहन ये बताएं, निर्विकारी में निरअहंकार समाया हुआ है या नहीं? जी दीदी। फिर भी निरअहंकारी शब्द आया है। क्यों? क्योंकि मैं निर्विकारी बन गया हूं, इसका भी अहंकार नहीं। ठीक है, जी दीदी, जैसे लाइन आई कि त्याग का भी त्याग। त्याग, बिल्कुल। तो निर्विकारी माना क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार आ गए। तो उसको अलग से फिर निरअहंकारी बोलने की क्या जरूरत थी बाबा को, दोनों बाबा को? क्यों? क्योंकि सेवा का मैदान जितना अहंकार को नष्ट कर सकता है, उतना ही बढ़ा भी सकता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं करती हूँ, मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। अब बाबा कहते हैं, मैं किस लिए आया हूँ बच्चे? मैं क्यों आया हूँ? और मेरे साथ जुड़ने से पहले तब कहाँ थी तुम्हारी सेवा? और देखो, जैसे बाबा कहते हैं ना, सर्व संबंधों का अनुभव करो। तो सर्व संबंधों का अनुभव बाबा बोलते हैं, और लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि भगवान है वो, बट भगवान के साथ भगवान का संबंध नहीं जोड़ना। क्यों? क्योंकि वो भक्ति मार्ग हो जाता है पूरा। कभी बाबा ने कहा है क्या कि आत्मा समझकर मुझ भगवान को याद करो? है किसी मुरली में, हेमा बहन? नहीं नहीं दीदी। नहीं है। आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, है ना। हमेशा बाबा ये रिश्तों की बातें करता है, कभी भगवान की बातें। हाँ, भाग्य जब बोलता है भगवान जरूर बोलता है,
बट याद करने की बात होती है, कुछ लेन देन की बात होती है, तो भगवान अपना भगवानपना परम धाम में छोड़ के सर्व रिश्ते निभाने के लिए आता है। और कहाँ भगवान, और खुद कौन सा टाइटल देता है वो अपने आप को पहले? वर्ड सर्वेंट। हाँ, माना वो सिखाता है कि निरहंकारी कैसे होता है। क्यों वो नौकर बने भाई? कौन है वो? ऑलमाइटी अथॉरिटी, सच वाला भगवान, नाम वाला, काम वाला, साथ देने वाला, हर बात में साथ रहने वाला। सच वाले भगवान का हाथ पकड़ा है ना हमने, झूठ वाले भगवान का तो पकड़ा ही नहीं है। फिर भी वो अपने आप को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाता है। तो जैसे हम कहते, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, भगवान का बच्चा मास्टर भगवान, नौकर का बच्चा नौकर। तो काहे का अहंकार? हाँ, काहे का मैपन? फिर अगर वो बाप ही कह रहा है तो मोहताज नहीं होना किसी भी चीज के। मतलब ये भी नहीं कि सेवा मुझे मिले, ये भी नहीं। तुम इन 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दो, क्योंकि चौथा सब्जेक्ट बाबा का ही है, अपना लेना देना ही नहीं उसके साथ, सिर्फ उसके लायक बनाना ये हमारा काम है। ज्ञान से, योग से, धारणाओं से हमें भरपूर करना। सेवा तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, है ना? जैसे कल सब्जी बनाई है, बहुत अच्छी बनी है, बर्तन धोया ही नहीं, उसी बर्तन में आज सब्जी बनाएंगी क्या आप? नहीं नहीं। नहीं, साफ चाहिए ना। तो सेवा के लिए इंस्ट्रूमेंट उसको साफ चाहिए। तो ये तीनों चीजों से साफ होगा, ज्ञान का पानी, योग का साबन, और धारणाओं से वो पोंछ लेना उसको, धारणाओं की धूप, सूखा हुआ स्वच्छ बर्तन वो सेवा के लिए यूज करेगा। तो सेवा उसका सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। उस सब्जेक्ट के लायक बनाना ये हमारा सब्जेक्ट है। तो बस फिर ये अगर स्मृति में रहे तो फिर काहे का मैपन और काहे का अहंकार। इतनी स्मृति रही तो वो अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, है ना? जी दीदी, मोहताज, थैंक यू। हाँ, सेवा मांगने के लिए भी नहीं और सेवा करने के बाद भी नहीं, ऐसे। बोलिए अनीता बहन, आपका माइक अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। जी बोले। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बोलिए। दीदी, बाबा ने आज ये भी कहा जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनका देखो लास्ट में भी जन्म कितना अच्छा है। अगर तुम संगम युग के पुरुषार्थ के अनुसार ही जो तुम पूज्य बनते हो, वो नंबरवार पुजारी जो बनते हैं तुम्हारे भी, तो वो पुरुषार्थ संगम युग के हिसाब से ही बनेंगे, क्योंकि जितना जितना तुम पुरुषार्थ करोगे उतना ही फिर तुम पूज्य बनोगे। ओम शांति दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सैटरडे की मुरली में बाबा ने एक वाक्य कहा था, देखो, कि जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है वो ज्ञान अच्छे से उठाएंगे और ज्ञान के आधार से उनको प्रारब्ध मिलेगी। तो प्रारब्ध का बीज क्या रहा, बताओ? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है दीदी। नहीं, जो मैंने कहा, बाबा ने सैटरडे की मुरली में कहा था कि भक्ति जिन्होंने जास्ती की वो ज्ञान अच्छे से उठाएंगे, है हाँ ना? जी, आज भी कहा है कि वो आगे हाँ जाना जी, है उनको, हाँ। जी। और जो ज्ञान अच्छे से उठाएंगे उनकी प्रारब्ध कैसी होगी? उनकी ऊंची प्रारब्ध होगी। भी हाँ हाँ, जी, तो फिर, ऊंचा पद होगा। हाँ, तो ऊंचे पद का आधार क्या हुआ? इस जो मैंने बोला उसके आधार से भक्ति। भक्ति ही हुआ, है ना? और वैसे बाबा क्या कहते हैं, भक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। अरे भाई, भक्ति से तुम मिले हो, भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। और ज्ञान की ज्ञान, प्रारब्ध क्या है? सत्युग त्रेता वर्षा। सत्य। जी हाँ दीदी। हाँ, है ना? तो मतलब बाबा जो बोलते हैं उसका भाव पकड़ने की कोशिश करे, उसको ना थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा चबा ले, थोड़ा सा प्यार कर ले उस शब्द को, और देख ले खाने से कैसी टेस्ट आ रही है, पीने से कैसे टेस्ट आ रही है, कूटने के बाद कैसा लगता है वो, है ना? तो सब किया करे उसको, उस ज्ञान के शब्द को मिक्सी में घुमा ले, फिर उसको फ्रिज जैसी जगह पर जमा ले, उसको कट करके खा ले, सब कर ले, और फिर उसका भाव समझे हम कि वो कैसे बुद्धि में बिठाना चाहता है हमारे।
ठीक है। जी, तो इसका थैंक मतलब यू ये नहीं है कि अभी बाबा को समझने के बाद हमने भक्ति चालू करनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। नहीं नहीं, जैसा उसने आज की भी सुबह में जो मुरली में था, यही था कि समझेंगे भी जितना उतना ही जितना की भक्ति की है उन्होंने, उतना ही वो बिल्कुल। लेट। जी जी, हाँ, और थैंक फिर भी बाबा ने सारे सैंपल रखे हैं इस जन्म के आधार से। वैसे नहीं बता सकते कि किसने ज्यादा भक्ति की है, लेकिन अभी जैसे गुलजार दादी 9 साल के आए, क्या भक्ति की होगी 9 साल में, क्या भक्ति होती है ये भी पता नहीं था दादी को। कृष्ण की मूर्ति देखी साक्षात, कृष्ण देखा साक्षात्कार में, बताने भी नहीं आ रहा था कि वो कृष्ण है। जी दीदी मम्मा, हैं, जैसे उनके बारे में बताते हैं कि पहले भी कई जन्मों से वो पवित्र रही हैं। हाँ वो तो है, बट वही इस जन्म का नहीं ले सकते। और ब्रह्मा बाबा का देखो तो आखिरी जन्म तक खुद की ही फोटो पॉकेट में लेके घूमते थे बाबा, बिना गीता पढ़े काम नहीं चलता था, है ना। अपनी गद्दी पर भी नारायण की फोटो रखी थी, 12 गुरु की, माना अंतिम घड़ी तक, जब तक बाबा की प्रविष्टता बाबा में हो तब तक बाबा की भक्ति चालू थी। और सबसे भक्ति पहले शुरू किसने की, बाबा ने। ब्रह्मा और बाबा मम्मा, ने की थी। हाँ, और ब्रह्मा मम्मा का बाबा ने कोई, किया था। जी जी जी, मम्मा का कोई पार्ट ही नहीं भक्ति का, है ना। तो इस जन्म के आधार से नहीं समझा जाएगा, इसलिए ज्ञान मार्ग में सारे सैंपल्स रखे हैं बाबा ने, सारे सैंपल्स, है ना। और उस हिसाब से हम अपना भी देखें कि आखिरी जन्म में मेरा जहाँ जन्म हुआ है उस घर का वातावरण, वो माँ बाप, उनके संस्कार भक्ति के थे, कैसे थे। बाबा ने कहा ना, तुम्हारा आखिरी जन्म ही इतना अच्छा है, तो सोचो। तो बाबा जो कहता है ना सोचो, तो वहां सोचना जरूर है, हाँ, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसी बात है, ठीक है। और ओम शांति। जी अ, बोलिए। मेरे प्यारे बाबा कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात चैलेंज करने वाला, माया को भी और विश्व की आत्माओं को भी बाप का चैलेंज कर देने वाला। ओम शांति। जी, अभी जैसे मेघा सिस्टर ने पढ़ते वक्त बोला ना कि पहाड़ को भी राई, राई को भी रुई, और उसके आगे कहते हैं रुई को भी जूही। जूही का फूल होता है ना, फूल कितना हल्का होता है और ऊपर से खुशबू भी देता है, ठीक है। तो रुई को भी जूही बनाना है हमें, जूही का फूल। तो चलो, ये पोल डाला है, सारे दिन भर में 5 स्वरूपों के ड्रिल कितनी विधियों से किया। स्मृति में नहीं रहा, कोई नहीं डालेगा, हाँ। अभी ये पोल भरते भरते और एक बार करा देते हैं। आंख शब्द से, हाँ, आंख शब्द से। अनादि स्वरूप में कोई भी आंख नहीं है, तीसरी आंख की भी वहां जरूरत नहीं, कुछ देखना ही नहीं है, महसूसता ही नहीं है। और जब हम सतयुग में आते हैं, कमल नयन होते हैं हमारे, कमल जैसी आंखें, एकदम प्योर, ठीक। और जब हमारा पूज्य स्वरूप बनता है तो वो भगत नजर से निहाल हो जाते हैं, ऐसी उस मूर्ति की आंखें है, जबकि वो चैतन्य नहीं, जड़ है। फिर भी आंखों का भक्ति मार्ग में बहुत महत्व है। मूर्ति की देखो, आंखों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देवी की मूर्ति सामने ले आओ, कैसी आंखें होती हैं। तो ये मेरी यादगार स्वरूप है। और जब मैं ब्राह्मण बनती हूँ तब मैं त्रिनेत्री हो जाती हूँ, दोनों स्थूल आंखें भी, उनसे मैं, हाँ, साकार बाबा को महसूस कर सकती हूँ। तीसरी आंख से अपना स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, हाँ, तीनों कालों को देख सकती हूँ। ऐसी मैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण आत्मा बन जाती हूँ। और जब मैं फरिश्ता बनती हूँ तो उन्हीं आंखों से मैं, हाँ, वो चमकीली, शक्तिशाली, प्योर आंखों से सारी दुनिया को शांति की, शक्ति की,
बेहाल आत्माओं को नजर से निहाल करने की सेवा करती हूँ। ठीक है, तो एक आंख शब्द लेकर हमने 5 स्वरूप का अभ्यास किया। चलो, हाँ, और हो गया सबका? ठीक, मेगा सिस्टर आप होमवर्क देंगे? जी सिस्टर जी। दीजिए। आज जो बाबा ने मूल्य में बाबा ने बोला है ना कि पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और प्रारब्ध का समय बहुत बड़ा है। प्रारब्ध कितनी श्रेष्ठ और कितने समय के लिए है, अगर यह हम सिर्फ स्मृति में रखेंगे तो स्टेज क्या होगी। तो इस लाइन को, इस पॉइंट को, इस बाबा के महावाक्य को हमें डबल अंडरलाइन करके हमारे मन बुद्धि में बिठाना है और उस तरह से पुरुषार्थ करना है। ये लाइन पहले याद करनी है, फिर पुरुषार्थ करना है। तो बाबा बोलते हैं कि आपकी स्टेज हो जाएगी। तो हमें यही करना है पुरुषार्थ करते वक्त। कोई भी आप सब्जेक्ट लो, जिस पर भी आप पुरुषार्थ करो, तो यह याद रखना है ये सेंटेंस। और दूसरा कि बाबा खुद जो स्वयं भगवान हमें बोल रहा है कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। तो जब भी हम सेवा करें, लौकिक में करें या अलौकिक में करें, कुछ भी करें, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, बाबा से शिव शक्ति कंबाइंड रह के हर कार्य कर रहा हूँ। इस स्थिति में हमें हर एक कार्य, हर एक सेवा करनी है। ओम शांति। यही आज का हमारा होमवर्क होएगा। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पॉइंट शेयर करनी है? 1-2 मिनट है अपने पास, तो कर सकते हैं। और सब याद रखना, कल 8:20-25 मैक्सिमम ज्वाइन होना है और वीडियो ऑन रखनी है जिनको पॉसिबल है उनको, और माइक तो खैर म्यूट रखेंगे ही होस्ट लोग। और कुछ है? चलो फिर, ठीक है, 1-2 मिनट बाबा को याद करते हैं। अभिजीत भाई जी कुछ बोलना है आपको? और ओम शांति जी, टॉपिक क्या है जयंती दीदी वाला? बाप दादा की बच्चों से आश। थैंक यू। ठीक है, कोई नहीं, सब हो गया। जी, तो अभी हम अपने आप को अपने ये नए जीवन के निज स्वरूप को निहारें, देखें और प्यार करें कि मेरी मुझसे ये मुलाकात, मेरी मुझसे ये पहचान और फिर से नए से मुझे मुझसे प्यार, अपने आप से प्यार सिखाने वाले, खुद से कैसे प्यार करें ये सिखलाने वाले, वो स्नेह का सागर, प्रेम का सागर, प्यार का सागर, अपने लव में लीन कराने वाले, इतना हक मुझे देने वाले कि मैं उसमें लवलीन हो जाऊं, मैं उसमें समा जाऊं, मैं उसमें खो जाऊं, कंबाइंड हो जाऊं, एक। मेरा
सूक्ष्म मैंपन, उसमें खोकर मुझे मेरे सच्चे मैं की पहचान देने वाला, वो मेरा अपना, मेरा बाबा। दिल से उसको याद प्यार, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।